नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त तो हम केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटवाड़ी सैंड और तहसील के पास मौजूद हैं और मेरे सामने आप इस स्थिति को देखिए। करीबन एक सप्ताह का समय हो गया है, यहाँ पर ये भारी भरकम चट्टान गिरी थी और उसके बाद कितनी कम जगह यहाँ पर वाहनों को जाने के लिए है, गुजरने के लिए, जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति है। और आप देख सकते हैं कि कितनी कम। अगर हम थोड़ा सा इसके निचले इलाके में दिखाएंगे तो ऊपर की तरफ भी मौत है और नीचे की तरफ भी मौत है। अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस यहाँ पे हो गया वाहनों का तो ये समझ लीजिए कि सीधे मौत के मुंह में जाना है, क्योंकि इसके नीचे इतनी गहरी खाई और नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। और आप समझ सकते हैं कि जब अधिकारी कह रहे हैं कि आपदा के समय में भरपूर उनके पास बजट है, 24 घंटे जेसीबी तैनात है हर जगह पे, जहां भी मलबा आ रहा है तुरंत मलबे को साफ कर दिया जा रहा है। लेकिन ये ऐसा खतरनाक स्पॉट है कि जहां पर एक सप्ताह से ये मलबे का ढेर लगा हुआ है और केवल एक छोटे वाहन को गुजरने लायक यहाँ पे जगह बनाई गई है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क ये है, बहुत बड़ा खतरा ये यहाँ पे है। और कहीं ना कहीं अगर हम सीधे तौर पे कहेंगे कि जिला प्रशासन और एनएच विभाग ने इसको एक डेंजर पॉइंट बना के छोड़ रखा है, तो और उससे बड़ी बात यह है कि तमाम अधिकारी दिन भर इस मार्ग से गुजरते हैं। यहाँ से उप जिलाधिकारी का ऑफिस भी इसी के पास में है, तहसील के पास ही ये स्थिति है और उसके बावजूद भी इस मलबे को साफ नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये है। आज मुख्यमंत्री के सचिव भी जनपद भ्रमण पे हैं। पिछले करीबन 24 तारीख से वो जनपद भ्रमण पे हैं और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं सुरेंद्र नारायण पांडे जी, उनकी एक प्रेस वार्ता भी थी। लेकिन उस प्रेस वार्ता में उनसे जब ये तमाम सवाल किए गए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंक मार्ग बंद हैं, उसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर मलबा आ रहा है उसको समय से साफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जब इस स्थिति के बारे में रुद्रप्रयाग के अपर जिलाधिकारी से यह स्थिति को बताया, तो फिर उसके बाद अपर जिला अधिकारी का कहना ये था कि हमारी 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है, हमारी जेसीबी मशीन तैनाते हैं, जहाँ जहाँ भी मलबा आ रहा है उसको तत्काल साफ किया जा रहा है। लेकिन धरातल की वास्तविक स्थिति यही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी केवल बैठकों का दौर कर रहे हैं, केवल फाइलों को कागजों से भर रहे हैं और फाइलों में ही खाना पूर्ति हो रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि रुद्रप्रयाग जिले में धरातल पर काम हो ही नहीं रहा है। बैठकों के दौर पर दौर हैं। जिलाधिकारी को आए हुए यहाँ पे काफ़ी समय हो गए, जो नए जिलाधिकारी आए थे, लेकिन उनकी गतिविधियां भी धरातल पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। और तब लोग इसी स्थिति में जान को जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। और ये ऐसा खतरनाक स्पॉट है जहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जब ऑल वेदर सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था तो उस समय ऑल वेदर इसी स्थान पर भारी भरकम विस्फोटकों का प्रयोग करके इस सड़क को काटा गया था। तब यहाँ के स्थानीय लोगों ने बार बार विस्फोटकों के प्रयोग पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन जो यहाँ पे कार्यदायी संस्थाएं थी उन्होंने रात को वो विस्फोटकों का प्रयोग करके इस पहाड़ को काटते थे। और उसी का नतीजा ये है कि अगर मैं थोड़ा सा ऊपरी इलाके में दिखाऊंगा तो बहुत बड़े बड़े ये जो बोल्डर ऊपर फंसे हुए हैं उनमें मोटी मोटी दरारें इन पहाड़ियों में आ गई है। तो उसी विस्फोटकों का ये एक प्रभाव है जो अब बरसात में हमें भुगतना पड़ रहा है, हमारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जब ये मलबा पिछले सप्ताह आया था तो यहाँ पर एक कार चालक उस वक्त गुजर रहा था, उसकी गाड़ी दबी। गनीमत ये रही कि कार चालक ने कार को वहीं पर छोड़कर अपनी जान बचाकर वो भागा है। अगर इस तरह की स्थिति रहती है, और आप देख पा रहे होंगे इसके इस तरफ भी देखेंगे तो पूरे पहाड़ इसी तरह से आपको खतरनाक नजर आएंगे। लेकिन ऐसे ही खतरों के बीच लोग सफर करने के लिए मजबूर हैं। भाई डर लग रहा है? अच्छा, लग रहा है खतरा हो रहा है। खतरा है? हाँ, खतरा हो रहा है। चलिए जल्दी चलिए। यहाँ पर तो किसी से बात करना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हम जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें ही खुद लग रहा है कि ऊपर से न जाने किस समय
पत्थर आ जाए। और ये पानी भी आप देख सकते हैं इन चट्टानों के अंदर से, न जाने कहाँ से ये पानी यहाँ पर आ रहा है इतनी, क्योंकि नालियों का भी सही से निर्माण नहीं हो पा रहा है। आप स्थिति देख सकते हैं। अशोक चौधरी जी हमारे साथ हैं। चौधरी जी, भटवाड़ी सैंड के पास का ये एरिया है और जिस समय ये ऑलवेदर की सड़क बन रही थी, विस्फोटकों का भारी भरकम प्रयोग किया गया और उसके बाद एक सप्ताह से ये मलबे का ढेर यहाँ पे है। वाहन बहुत मुश्किल यहाँ पे आर पार हो पा रहे हैं। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये वही घाव है जो हमने इन पहाड़ों को दिए हैं। उस कार्यदायी संस्था ने दिए अंधाधुंध विस्फोट करके। और ये बहुत सेंसिटिव चट्टान है, बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन जब ये चट्टान विस्फोटकों से बर्बाद होगी तो ऐसे ही धीरे धीरे आएगा। अब चलिए, अब चट्टान नीचे आ गई, कोई बात नहीं, कोई क्या कर सकता, बारिश बहुत हो रही है, लेकिन वो संस्था कहाँ सोई हुई है कि ये मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। नीचे आप देखिए, कम से कम सीधे मंदाकिनी नदी है, इतना गहरा खाई है यहाँ पे और जगह नहीं है। ऊपर मलबा गिरा, अगर कोई वाहन यहाँ से नीचे गिरता है या कोई पत्थर उस वाहन पे आता है, वो गिरता है, सारी मौतें होती हैं। अच्छा, इन्हें परेशानी क्या है? कौन सी कार्यदायी संस्था है भाई? कैसी कार्यदायी संस्था है? कोई बोलने वाला उस संस्था का? इसका मुखिया है कौन कि ये पत्थर तक नहीं उठ सके आपसे? अफसोस इस बात का है कि चलिए, आप इस पत्थर को ऊपर से नीचे आने से नहीं रोक सकते, लेकिन जो नीचे है कम से कम से हटाइए, ताकि जो है सबको जो है सीधा रास्ता मिले। यहाँ तो पूरा आदमी को आधे घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा, तब तक हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, कोई पत्थर गिर जाए। आप नालियों को देखिए, नालियाँ कहीं पे नहीं है इस रोड पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके और बेलनी पुल तक एक नालियाँ नहीं है, इस कवर बिल्कुल नहीं है। भाई, अगर कोई बढ़िया निर्माणदायी संस्था होती है, सबसे पहले वाटर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करती है, पानी की निकासी, और बरसात में तो होना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पानी की निकासी बंद की जा रही है, तमाम इस कवर बंद पड़े हुए हैं। उसके बाद इनकी नाली बनाने वालों ने इस कवर को बंद ही रहने दिया, खोलने की जरूरत नहीं समझी, उसे बंद ही रहने दिया, ऊपर से नाली बना दी। आप देखिए, सुरंग के पास एक इस कवर है, वो पूरा बंद है, इन्होंने और बंद कर दिया, और ऊपर से ये कोड़ में खाज ये और है। ये जब तक लोगों का जीवन जाएगा तभी ये सुधरेंगे, जैसे तमाम घटनाएं उत्तराखंड की। चौधरी जी, बड़ी बात यह है कि इतना भारी भरकम मलबा आ रखा है, उसको एक सप्ताह से उठाया नहीं गया है। लेकिन चलो, जिलाधिकारी जब से यहाँ नए जिलाधिकारी हैं, वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन इस रास्ते से हमेशा उप जिलाधिकारी तो यहाँ पे जाती है, उनका ऑफिस बहुत पास में है, और रहने के लिए वो मेरे ख्याल से कलेक्ट्रेट या बाजार की तरफ जाती हैं, और ऑफिस उनका यहाँ पे, क्या वो भी इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं? अफसोस उसी बात का है कि जिस स्थान पे हम खड़े हैं, इससे 200 मीटर दूर तहसील है। एसडीएम महोदय रोज जाते होंगे, तमाम अधिकारी जाते होंगे, और शायद वो करते भी होंगे, कहते भी होंगे, लेकिन जो संस्थाओं में बैठे हुए जो इनके अफसर हैं, इतनी मोटी चमड़ी के हैं, क्योंकि इनका टेक्निकल डिपार्टमेंट इनके पास है, तो ये अफसरों को बड़ा बेवकूफ बनाते हैं। इन पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, बहुत डर है यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि हर दिन ये करेंगे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर दिन पत्रकार आएगा, पत्रकार बताएगा, तब जाके सुना जाएगा। हर दिन कोई आंदोलन होगा, तब जाके सुना जाएगा। अगर ऐसे हो गए तो सिस्टम कैसे चलेगा? आप बताइए, अधिकारी सो रखा है अपने घर में, इस एनएच का जिसके पास ये रखरखाव है, उसके अधिकारी कहाँ हैं? उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनसे सवाल किया जाना चाहिए। इस बात की तनख्वाह, मोटी पगार किस बात की मिल रही है? बिल्कुल मोटी पगार, तमाम सुविधाएं हैं, इसीलिए कि आप ये देखें, अगर आपका संसाधन नहीं है तो आप उसको आके भी तो बता सकते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, ताकि लोग उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। लेकिन आपने ये बदतमीजी, इसे मैं बदतमीजी कहूंगा, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली बात कहूंगा कि जब तक, और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो नीचे जगह है नहीं, हैवी ट्रक्स आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, और केदारनाथ हाईवे ये आप देखिए, केदारनाथ हाईवे है, और मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, पूरे विश्व में प्रचार करते हैं केदारनाथ का, और उसी मार्ग को आपने निष्कंटक नहीं बनाया। बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो बड़ा शर्मनाक हो जाएगा, क्योंकि उनकी यात्राएं तो हेली से हो जाती है। हाँ, उनकी यात्राएं हेली से हो जाती हैं, इसीलिए उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि केदार बाबा है, लेकिन वो ये नहीं समझ, जो सड़कों से चलते हैं उनको सड़कों में क्या क्या उनके हाल हैं, उनके कैसे कैसे अफसर यहाँ बिठा रखे हैं। अफसर कोई काम करने को तैयार, अभी पिछली बार सभासद हमारे सुरेंद्र रावत जी हैं, वो कह रहे हैं मैं जेई को फोन करते करते परेशान हो गया। कोई चौहान है इसका एनएच का जेई, तो वो कह रहे हैं मैं परेशान हो गया। आपने देखा होगा सुरंग से पार जो मलबा गिरा है सड़कों पे, वो मलबा साफ नहीं किया गया, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, नीचे मलबा है, बच्चे स्कूल जाने हैं, गाड़ी यानी कैसे जाएंगे?
रोज स्कूल बस यहाँ से आती है। परसों स्कूल बस आ रही थी तो बहुत हमें बड़ा अफसोस, हमने कहा उसे कि भाई रुक जाओ, वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं। तो ऐसे हर आदमी जान हथेली पे लेके बैठा हुआ है और अधिकारी सो रखे हैं, क्योंकि इनका रहना खाना तो सब देहरादून में होता है और ये वीकेंड पे तो देहरादून घूमने की कल्चर है इनका। तो इन्हें क्या मतलब, इन्हें तो अपना दिन बिताना है और अपना पैसा कमाना, अपने वापस जाना है। बिल्कुल, एक तरह से हम कहेंगे कि ऑल वेदर में जो एनएच की मॉनिटरिंग रही है वो पूरी तरह से फैल रही है। कहीं ना कहीं जो कंपनियां, पूंजीवादी ये कंपनियां, उनके साथ पूरी सांठगांठ इनका भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्मारक इनको हम कहेंगे। आप देखिए एनएच के काम आप देखिए ना, मार्केट में आप पुल देखिए, पुल का हाल देखिए आपने, साल 2 साल बना हुआ नहीं, वो उखड़ने लग गया है पुल। सड़कों को देखिए, ऐसा अनियोजित निर्माण हमने कहीं नहीं देखा। आज पूरा जो ओवरफ्लो बरसात का होता है, जो रेन वाटर होता है, उसके ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी नालियां पैक हैं, वो लोगों के घरों में जा रहा है। ऊपर से आने वाले नाले टैप नहीं है, उनकी जगह सही जगह नहीं है, कहाँ पाने। तो कैसी संस्था है, कैसे इंजीनियर हैं, कौन लोग यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे और भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र रावत जी। रावत जी, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, मलबा उठा नहीं है और बहुत सारे जगहों पर इस तरह की स्थिति है। यहाँ पे मेरे ही सामने पिछली जो है ये कार दुर्घटना हुई थी। मैं लगातार 7 बार जो है एक्शन जो है रुद्रप्रयाग को फोन कर चुका हूँ। आज भी दिन में 2 बार फोन कर चुका हूँ और ये स्थिति है, यहाँ पे कोई मरेगा तो हम एक्शन के घर पे जो उस लाश को लेके जाएंगे। और फिर मैं इसलिए, मेरी पीड़ा इसलिए है कि हम यहाँ पे नजदीक के रहने वाले हैं और रात में जब कोई दुर्घटना होती है तो उसे चादर में उठा करके जो यहाँ से पार कराया जाता है। मैं इसलिए मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इस तरह लोगों की जाने न लें। नहीं, पर यहाँ पे जब तहसील का ऑफिस भी बहुत नजदीक है, तमाम अधिकारी तो ऑफिस जाते हैं, उसके अलावा सुबह स्कूल बस यहाँ से गुजरती है, स्कूली बच्चे यहाँ से जाता है, 4 धाम यात्रा का ये रूट है, केदारनाथ यात्रा का यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद क्यों अधिकारी तक संज्ञान नहीं ले रहे? इन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, किसी का मरे या बचे, इनकी सरकारी गाड़ियां हैं, वीआईपी गाड़ियों का मजा कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। यहाँ पे जो है हमारा प्रशासन बैठा हुआ है, एसडीएम यहाँ बैठते हैं, तहसीलदार यहाँ बैठा हुआ है और जिला प्रशासन जो हमारा बगल में बैठा हुआ है। ये बड़ा दुख का विषय है। हमें तो दर्द है इस चीज का कि आखिर हमें पूछने वाला है कौन। बिल्कुल, आप स्थिति देख सकते हैं, लोगों का आक्रोश भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोग जब रोज इसी रास्ते से आप गुजरते होंगे रोज। और एक्शन हमें कह रहे कि हमें फोटो भेजें, हमें ऐसा वीडियो कॉल करें और अपना ही नंबर जो है वो उस पे नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है। व्हाट्सएप पे नहीं है जी। मैं जस्ट अभी जो है 5 मिनट पहले, कौन है वो एक्शन? नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो इसका एक्शन तो राजवीर चौहान है। हाँ, तो शायद मैं उनका नंबर है, मैं आपको नंबर पढ़ के सुना। बताइए कौन नंबर है वो ऐसा कह रहे हैं कि फोटो भेजिए। हाँ, ये कह रहे हैं मुझे फोटो भेजिए। उनका ये नंबर है 7579213782 और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई कैजुअलिटी हो तो इसके घर पे जाए वो लाश। बिल्कुल। चौधरी जी बताइए, इतना मोटी पगार सरकार इन एक्शनों को देती है, इन इंजीनियरों को देती है और ये कह रहे हैं कि हमें फोटो भेजो, इनका काम क्या है? मोटी पगार देती है, चमड़ी भी मोटी है। अभी भाई साहब ने बताया कि वो नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे फोटो भेजिए। तो आपका सिस्टम कहाँ है? आपका जो मॉनिटरिंग करने वाला आदमी है वो कहाँ है? आपका जेई कहाँ है? क्या उसे पता नहीं है? और आप शहर में नहीं हो? ये सब बदतमीजी है, ये अकर्मण्यता है और इन पे कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं और इसीलिए ये बदतमीजी कर रहे हैं। इन पे तगड़ी कार्रवाइयाँ होंगी, इनके प्रमोशन रोके जाएंगे, तनख्वाह रोकी जाएंगी, तब जाके मानेंगे। बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि कार्रवाई करेगा कौन? ये जिला तो एक तरह से रुद्रप्रयाग जिला कहेंगे हम लावारिस अवस्था में है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस वर्तमान हालात जो रुद्रप्रयाग जिले के बने हुए हैं वो लावारिस ही बने हुए हैं। आप थोड़ा सा नीचे की तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी ये खाई है और उसके नीचे जो अलग मंदाकिनी नदी की तेज धाराएं हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई थोड़ा सा भी डिसबैलेंस यहाँ पे हो गया, चाहे दोपहिया वाहन हो, 4 व्हीलर हो, ऊपर से क्योंकि पत्थर गिरने का भय हर समय सताता रहता है और एक छोटा सा पत्थर भी इतने ऊपर हाइट से अगर नीचे आता है तो फिर यहाँ पे जो नीचे से वाहन चालक हैं या पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए तो ऊपर भी मौत और नीचे ही भी मौत, दोनों तरफ ये मौतें आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। और
ये जो बीच सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये सड़क से ज़्यादा एक बरसाती गधेरा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पानी इसमें बह रहा है, मलबा साफ इन्होंने नहीं कर रखा है, पानी अलग से बह रखा है और ऊपर से मलबा तो है ही, लेकिन खड्डे देखो कितने ज़्यादा खड्डे हैं कि यहाँ पे दुपहिया वाहन खास तौर पे उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। स्कूली बस, क्योंकि बस का साइज़ बड़ा होता है, यहाँ पे जगह उस लिहाज से काफ़ी संकरी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों रुद्रप्रयाग का जिला प्रशासन इसको नहीं देख रहा है, रुद्रप्रयाग का एनएच विभाग इसको नहीं देख रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आज जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव यहाँ आए हुए हैं, 24 तारीख से 27 तारीख तक उनका दौरा है रुद्रप्रयाग जिले में, वो तमाम यहाँ के कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझने वाली बात होगी कि क्या इस स्पॉट का भी उन्होंने निरीक्षण किया होगा, क्योंकि इसी रास्ते वो कल केदार घाटी की ओर गए थे, मनसुना वो ऊखीमठ मनसुना साइड वो गए थे, क्या इस स्थान का भी उन्होंने संज्ञान लिया होगा? क्योंकि आज जब उनसे ये तमाम सवाल पूछे गए, प्रेस से उनकी एक मुलाकात थी, एक प्रेस वार्ता थी, जब ये तमाम सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी के माथे में डाल दिया और अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग का तर्क था कि कागजों में उनका सारा सिस्टम काम कर रहा है, ये तमाम आपदा प्रबंधन उनका ठीक ठाक है, एनएच विभाग उनका ठीक ठाक है, जहाँ पे मलबा आ रहा है तत्काल जेसीबी आके हटा रही है, लेकिन धरातल की स्थिति ये है कि एक हफ्ते से मलबे का ढेर नहीं हटा है। मेरे ख्याल से रुद्रप्रयाग का एनएच विभाग और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन यहाँ पे किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, और जब अनहोनी होगी तो शायद उसी के बाद वो सतर्क होंगे और उसी के बाद ये मलबा हटाया जाएगा। और बचाव भी देखिए, नीचे की साइड बचाव किस तरह से, ये डेंजर जोन के जो ये धागे बांध रखे हैं इन्होंने, इसी से शायद बचाव इसका होगा। आप देख पा रहे होंगे कितना खतरनाक यहाँ पे स्पॉट है, जान जोखिम में डालकर यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक सप्ताह से इस मलबे को हटाया नहीं गया। और उससे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि यहीं से उप जिलाधिकारी रोज गुजरते हैं, यहीं पे 200 मीटर की दूरी पर उप जिलाधिकारी का कार्यालय भी है, लेकिन बावजूद अधिकारियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अधिकारी यहाँ पर अपने आंखें मूंद लेती हैं। आप बने रहिए केदारखंड एक्सप्रेस के साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।